6 अगस्त 1945 जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम गिराया तो इस बम ने न केवल एक शहर को तबाह किया बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों से रूबरू भी कराया। लिटिल बॉय बम कैसे बनाया गया और क्यों हिरोशिमा को चुना गया, यह कितना पावरफुल था और इसका असर कितना था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साल 1945 दुनिया पहले ही 6 साल से जल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। जर्मनी हार चुका था लेकिन जापान अब भी डटा हुआ था। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था और इसी जिद का अंजाम बना इंसानियत का सबसे काला दिन। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा शहर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे स्कूल की ओर निकल रहे थे, औरतें खाना बना रही थी, मजदूर अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह 8:15 अचानक आसमान से एक चमक निकली, इतनी तेज कि लोगों ने पल भर को सोचा ये शायद कोई बड़ा सूरज फट पड़ा है। लेकिन वो चमक कुछ और थी। ये था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला परमाणु बम जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था। बम गिरते ही पूरा आसमान सफ़ेद हो गया। फिर एक भयंकर धमाका इतना बड़ा कि पल भर में शहर हिल उठा। लोग समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या है और तभी एक विशाल आग का गोला फैला जिसने आसपास की हर चीज़ को निगल लिया। हवा का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया। जिस इंसान पर सीधी किरण पड़ी उसका शरीर पल भर में जलकर राख हो गया। कई लोग तो सिर्फ परछाई बनकर दीवारों पर चिपक गए। मकान गिर रहे थे, दुकानें जल रही थी, सड़कों पर लोग जलते हुए दौड़ रहे थे। हर तरफ चीखें गूंज रही थी। किसी बच्चे की माँ को ढूंढने की आवाज़, किसी माँ की अपने बेटे को पुकारने की चीख। हिरोशिमा जो कुछ घंटे पहले तक शांत था अब मौत का मैदान बन चुका था। यह सिर्फ बम का विस्फोट नहीं था, यह इंसानियत का सबसे बड़ा धब्बा था। बम गिरने के बाद कुछ सेकंड का सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे एक ऐसी आवाज़ उठी जो शायद आज भी ज़मीन सुन रही होगी। वो थी चीखों की आवाज़। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी थी। कई लोग जलते हुए दौड़ रहे थे, उनके कपड़े आग से लिपटे हुए थे और वो पानी की तलाश में भाग रहे थे। किसी का शरीर पूरा जल चुका था, किसी की आंखें बाहर निकल आई थी। कुछ बच्चे बुरी तरह से घायल होकर सड़क पर पड़े थे और बस माँ माँ चिल्ला रहे थे। जो लोग विस्फोट के केंद्र के पास थे उनमें अधिकांश उसी पल खत्म हो गए। 1 किलोमीटर के दायरे में मकान, दुकान, पेड़ पौधे सब राख हो चुके थे। जो बच गए थे उनकी हालात भी मौत से कम नहीं थी। कई लोग अपनी त्वचा के साथ जल गए थे, उनके हाथों से मांस लटक रहा था लेकिन फिर वो भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। किसी माँ की गोद में उसका बच्चा मरा पड़ा था और वह अब भी उसे हिलाकर जगा रही थी। किसी पिता के सामने पूरा परिवार खत्म हो चुका था और वो सब स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। हवा में रेडिएशन घुल चुका था। इसका असर ये हुआ कि जो लोग उस वक्त बच गए थे उनमें से कई धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर छाले पड़ने लगे, उल्टियाँ होने लगी और बाल झड़ने लगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी बीमारी है, लेकिन वो जानते थे मौत अब भी उनके पीछे लगी हुई है। करीब 1,40,000 लोग हिरोशिमा के इस बम में मारे गए, कुछ तुरंत, कुछ धीरे धीरे।
लेकिन इंसानियत का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और परमाणु बम गिराने का फैसला किया। इस बार निशाना था नागासाकी। सुबह का वक्त था, लोगों को खबर मिल चुकी थी कि हिरोशिमा में क्या हुआ है। नागासाकी के लोग दहशत में थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि वही हादसा उनके साथ भी होगा। ठीक 11:02 बाद आसमान से फैटमैन नाम का एक बम गिरा। धमाका हुआ और पल भर में नागासाकी भी राख में बदल गया। धमाके से उठी आग ने पूरे शहर को घेर लिया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कहीं भागने की जगह नहीं बची थी। जो भी इमारतें थी वो ढह गई थी। पानी के किनारे लोग भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन वहाँ भी लाशों का अंबार लग गया था। करीब 70,000 लोग नागासाकी में मारे गए और हजारों घायल होकर जिंदगी भर दर्द झेलने को मजबूर हो गए। बम गिरने के बाद आसमान में काला धुआं और राख गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो खुद धरती रो रही हो। इन दोनों हमलों के बाद जापान टूट चुका था और आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जीत चाहे किसी की भी हो, हार सिर्फ इंसानियत की थी। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ 2 शहरों की नाम नहीं है, ये 2 ऐसे जख्म हैं जो पूरी दुनिया को शायद बार बार याद दिलाते हैं। युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। अमेरिका ने ये बम गिराए ताकि जापान आत्मसमर्पण कर सके और युद्ध खत्म हो सके। लेकिन इंसानियत की कीमत पर मिली ये जीत आज भी सवाल बनकर खड़ी है। क्या वाकई ये जरूरी था? क्या मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों की जिंदगी छीन कर ही जंग जीती जाती है? आज जब आप हिरोशिमा जाते हैं तो वहाँ पीस मेमोरियल पार्क मिलता है। वहाँ एक आग जल रही है जिसे फ्लेम ऑफ पीस कहा जाता है। ये आग तब तक जलती रहेगी जब तक दुनिया से परमाणु हथियार खत्म नहीं हो जाते। वहाँ स्कूलों के बच्चे हर साल आते हैं और हजारों ओरिगामी क्रेन्स कागज़ की गुड़िया बनाते हैं और कामना करते हैं कि अब शायद किसी शहर को हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही न देखनी पड़े। जापान ने तबाही देखी, लेकिन उसने दुनिया को ये दिखाया कि दर्द से उठकर भी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आज जापान टेक्नोलॉजी, मेहनत और शांति का प्रतीक है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये कहानी है पूरे इंसानियत की। वो परछाई जो आज भी दीवारों पर जमी है, वो बच्चों की चीख है जो आज भी इतिहास की किताबों में गूंजती है, वो आंसू जो अब भी बचे हुए हिबाकुशा की आंखों में है। वो हमें एक ही बात सिखाते हैं, जंग चाहे कैसी भी हो, उसमें कोई नहीं जीतता, हार हमेशा इंसानियत की होती है।